नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू के नाम से क्यों जाने जाते हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से क्यों जाने जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भारत को एक नए देश के रूप में उत्पत्ति किया। जिस तरह पिता पुत्र पुत्री या संतान को जन्म देता है, उसी तरह से महात्मा गांधी ने भारत को एक नया देश के रूप में जन्म दिया। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई, तब जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर पूरे भारत की जिम्मेवारी आ गई। क्योंकि जब किसी बच्चा का पिता का देहांत हो जाता है तो बच्चा का पालन पोषण की जिम्मेवारी उसके चाचा पे आ जाता है। उसी तरह जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई तो पूरे देश की पालन की जिम्मेवारी चाचा नेहरू पर आ गया। तो इसे कबीर के एक दोहा है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाही, यह तत् कहे ज्ञानी। इसका मतलब ये होता है कि कुंभ का निर्माण, घड़ा का निर्माण पानी से होता है और फिर उसी घड़ा में पानी को रखा जाता है। तो देखा जाए तो बाहर और भीतर उसे पानी ही नजर आता है। जब कुंभ फूटता है तो कुंभ और पानी, घड़ा और पानी मिलकर एक हो जाता है। उसी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और चाचा नेहरू जल और कुंभ की तरह, जो बाहर से भी देखे, भीतर से भी देखें, दोनों एक ही हैं। जैसे कुंभ और जल का संबंध है, उसी तरह से पिता और चाचा का संबंध होता है। तो देश की जिम्मेवारी जब जवाहरलाल नेहरू पर आया, चूंकि महात्मा गांधी एक बड़े भाई की भूमिका में देश के पालन करता थे और उनके द्वारा बताए गए विचारों को संविधान में रखा गया, जिसे गांधीवादी मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। और खास करके भारत की प्रस्तावना से लेकर के आप भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी लोग देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जो भी उसमें प्रावधान किया गया है वो गांधीवादी मूल्यों की ही देन है। खास करके मनरेगा जैसे कार्यक्रम, जिसका आज नाम बदल दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है, वो कहीं न कहीं गांधीवादी मूल्यों को दर्शाता है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर पूरे देश का बागडोर आ गया। उनका, चूँकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और प्रधानमंत्री बनाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद, हत्या के बाद देश में अशांति कायम हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। यही नहीं,
विदेश में भी हाहाकार मच रहा था कि गांधी जी की हत्या क्यों की गई, कैसे की गई, तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। जो हत्यारा नाथूराम गोडसे नाम से जाना जाता है, उसको आज की सरकार महिमा मंडित कर रहे हैं और उनको भारत रत्न देने की भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश में हो क्या रहा। तो जवाहरलाल नेहरू उस विकट परिस्थिति में भारत की बागडोर तो संभाले हुए थे ही, लेकिन भारत के लोगों में शांति व्यवस्था स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उस समय देश में आरएसएस भर से अन्य भारतीयों में दंगा फसाद होने की संभावना थी, क्योंकि नाथूराम गोड पर यह आरोप लगाया जाता है कि नाथूराम गोड का संबंध आरएसएस से था और आरएसएस के कहने पर ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। खैर, इसमें तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या था नहीं था, लेकिन सुनी सुनाई बात को मैं कहता हूँ। कुछ लोग नाथूराम गोडसे से पागल भी कहते हैं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती तो सारा संपदा पाकिस्तान चला जाता। खैर, इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। चाचा नेहरू क्यों चाचा के रूप में जाने जाते हैं? क्योंकि जब भारत की प्रगति की बात आई तो उन्होंने बहुमुखी विकास की बात की। उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जहाँ पे विकास नहीं हुआ। वो अलग बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर कृषि पर ध्यान दिया गया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया, फिर मिश्रित विकास पर ध्यान दिया गया। तो इस संदर्भ में कबीर दास की एक दोहा है, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं काबो कैलाश में। यह जो दोहा है कबीर दास का, एक तरह से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति का प्रतीक है। उस व्यक्ति को कहीं ढूंढने की जरूरत है, न उनको मंदिर में ढूंढने की जरूरत है, न मस्जिद में ढूंढने की जरूरत है, न काबा में ढूंढने की जरूरत है, न कैलाश पर्वत पर ढूंढने की जरूरत है। इसका मतलब है कि उनको न ज़्यादा हिंदू महिमा मंडन करे, न मुस्लिम करे, न ईसाई करे, न सिख करे, न बौद्ध करे, न जैन करे, न यहूदी करे। उसका महिमा मंडन सब वर्ग के लोग करते हैं। जैसे चाचा का महिमा मंडन पिता की जब अर्थी उड़ जाती है तो उसका महिमा मंडन पूरे परिवार के लोग करते हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, न पक्षपात करता है, न दूरी बनाता है। चूंकि चाचा का यह कर्तव्य बनता है कि सबका विकास हो, सब मजबूत हो, तभी परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। उसी तरह से नेहरू जी ने सभी के विकास के लिए काम किया ताकि देश के हर संप्रदाय के लोग का विकास हो, तभी देश मजबूत होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों का समर्थन करेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि विश्व एक परिवार है, भारत विश्व गुरु बनने वाले हैं, या अपने आप को यह दिखाना कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो पहले आप कुछ करके दिखाएं। नेहरू जी पर टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। उनको चाचा क्यों कहा जाता था? उन्होंने चाचा का रोल निभाया, इसी कारण चाचा नेहरू के नाम से वो जाने जाते हैं। थैंक्स।